Hi everyone, and I hope you guys are doing well. This is the second video from the Revenge Travel series. In the first video, we discussed with you that what is this Revenge Travel all about. So in case अगर आपने अभी तक first video नहीं देखी है, then we would advise you to go through that video first and then continue watching this video so that आप इस video का content अच्छे से relate कर पाओ और उसको समझ पाओ. The link for the first video is available on the I button section, which you must be able to see on the top right now. एंड नाउ कमिंग बैक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि रिवेंज ट्रैवल है क्या एंड कैसे ये थीम ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है. वी ऑल्सो मेड अ कमिटमेंट टू यू कि हम 4 डिफरेंट वीडियोज में 4 डिफरेंट स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इस थीम को प्ले करने के लिए सबसे अट्रैक्टिव लग रहे हैं. सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक आउट ऑफ देम. एंड स्टॉक से भी पहले, इवन बिफोर दैट, सबसे पहले इंडस्ट्री पे बात करते हैं. रिवेंज ट्रैवल इज द थीम. तो ट्रैवलिंग की बात हो रही हो एंड होटल इंडस्ट्री इंटरलिंक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. दिस इंडस्ट्री इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंक्रीज इन ट्रैवल डिमांड्स. सो दैट्स व्हाई होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज वन सच इंडस्ट्री विच कैन बी बेनिफिटेड द मोस्ट आउट ऑफ दिस रिवेंज ट्रैवल थीम. बट अब बात आती है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है इस सेगमेंट में से विच इज बेस्ट सुटेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू प्ले आउट दिस पर्टिकुलर थीम. सो इन आवर ओपिनियन, ऑल्दो देयर आर मेनी लिस्टेड होटल स्टॉक्स अवेलेबल, बट द बेस्ट टू प्ले आउट ऑफ देम हैपन्स टू बी अ टाटा ग्रुप कंपनी, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, IHCL. But what should be the right time to enter in it? Should we enter at present levels or wait for some correction or dips in it? So watch this video till the end, as we would also discuss the technical charts of this stock with you guys और सही एंट्री लेवल्स क्या होने चाहिए स्टॉक में उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन लिस्टेड होटल कंपनी है IHCL. 1899 में दिस कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, विच मीन्स 120 ईयर से भी ज्यादा से एग्जिस्टेंस में है. ये लीडिंग हॉस्पिटैलिटी कंपनी है ये टाटा ग्रुप की, जिसको द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप मिस्टर जमशेदजी टाटा ने खुद इनकॉर्पोरेट किया था. आज की रेट में 22,000 करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडियन होटल्स की, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट कंपनी इन साउथ एशिया ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. प्रेजेंटली मोर देन 200 होटल्स हैं जो इस कंपनी के पोर्टफोलियो में आते हैं. मोर देन 12 कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है. और ब्रांड्स की बात करें तो ताज, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी, वो इसी कंपनी के अंडर आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिलेक्शंस, विवांता एंड जिंजर, जो अगेन अपने आप में टॉप क्लास होटल ब्रांड्स हैं, वो भी इंडियन होटल्स ही ओन करती है. फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी के. इट्स हैविंग अ सफिशिएंटली गुड अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन इट्स बैलेंस शीट, प्लस प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं. अनक्वेश्चनेबली फाइनेंशियल ईयर 2021 थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा था कंपनी के लिए, एज होटल स्टॉक्स वर द वंस हु वर मोस्ट बैडली हिट ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19. बट द रोड अहेड फॉर दिस स्टॉक लाइज वेरी स्मूथ, एज एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है ट्रैवल डिमांड्स में ऑलरेडी, और ये आगे भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है. नाउ लेट्स ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज दिस स्टॉक टेक्निकली, और एक बार इसके मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं. अपने मल्टी ईयर कन्फ्रंटिंग लेवल्स को अपसाइड ब्रेक किया रिसेंटली स्टॉक ने, जब से इसने 150-160 लेवल्स को क्रॉस किए. इवन एक गोल्डन क्रॉसओवर भी हो चुका है मूविंग एवरेजेस का, विच इज कंसिडर्ड वेरी पॉजिटिव इन टेक्निकल्स, और वॉल्यूम्स भी इस मूव को सपोर्ट कर रही हैं. दैट्स एन इवन बेटर साइन. तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है स्टॉक का. जिस तरीके से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इनफैक्ट सिग्नलिंग स्ट्रेंथ ओनली. बट क्योंकि एक तेज रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है ये रिसेंटली, सो फ्रेश एंट्री के लिए जो सुटेबल लेवल्स निकल करके आ रहे हैं चार्ट्स पे, वो समवेयर अराउंड 200-210 के आसपास के हैं. सो वेट फॉर सम करेक्शन एंड ट्राई टू एक्यूमुलेट द स्टॉक क्लोजर टू दीज लेवल्स. So this was the first stock from this revenge travel theme, Indian Hotels Company Limited, IHCL, जिसको हमें जरूर फोकस में रखना चाहिए. Very soon we will also discuss remaining 3 stocks with you. But one more thing which we would like to add here is that guys, please note that we are not an advisory firm, we are a dedicated educational firm. किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो कोई ट्रेडिंग टिप या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. वी आर जस्ट शेयरिंग ओवर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नथिंग बियॉन्ड दैट. Always invest in any stock after doing proper research and after obtaining proper education or by taking the help of your financial advisor. So I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much everyone. Take care and have a beautiful day ahead.